2000 जो 22 में भर्ती आई थी शिक्षक भर्ती, उसमें लगभग 1000 पद खाली होने के बाद भी हमारी एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। ये जो हमारा पोस्ट है ना, उसको कोई और दूसरे को दिया जा रहा है। अगर उस पोस्ट को व्यायाम शिक्षक के जो एक्चुअल में जो उसके हकदार हैं उनको मिलेगा तो शायद आज देश और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका लेवल कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और इसमें अगर व्यायाम शिक्षक को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी तो प्लेयर्स भी अच्छे निकलेंगे। जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं वहाँ सारे सब्जेक्ट्स के इतने पद हैं जिसमें से इतने कार्यरत हैं और उसमें से कुछ संख्याएं बताती हैं जो कि खाली है। वो सारे सब्जेक्ट्स के दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी व्यायाम शिक्षक का जिक्र नहीं होता मैम। व्यायाम के कोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं होता। अगर सरकार जो है ओलंपिक के लिए मेडल की खोज, ओलंपिक में मेडल की टैली में हमारे छत्तीसगढ़ को देखना चाहती है तो कहीं ना कहीं उन्हें ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। और ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, वो होता है प्राथमिक स्कूल के जो है शारीरिक शिक्षक। और बिल्कुल ये ऐसा तो नहीं है कि अभी जो बीएड के डिग्रीधारी जिनको बर्खास्त कर दिया गया था तो उनको बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा ये लेटर लिखा गया था कि व्यायाम शिक्षक में जो है समायोजित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद तो आप लोग जागे हैं, ऐसा तो नहीं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के परिसर में हूँ, गार्डन में मौजूद हूँ। ये सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सारे यहाँ के छात्र हैं, बीपीएड एमपीएड के छात्र हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब इनकी क्या कुछ मांगे हैं। अब व्यायाम शिक्षक को लेकर के वैकेंसी आ नहीं रही है, वैकेंसी आने के बावजूद कई पद जो है खाली रह रहे हैं। और 2017-18 में आई थी वैकेंसी, है ना? 17 में आया था, लेकिन 19 में उसका जो एग्जाम हुआ। अच्छा, तो 2017 में जो है वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी 2025 है और एक भी वैकेंसी नहीं आई है। सारे जो छात्र, बहुत सारे लोग पढ़ लिख के निकल भी चुके हैं जी। और अभी आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं जी। क्या चाह रहे हैं आप लोग, किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं? हम लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है सरकार से अपने पद की मांग को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है वो खेलों का विकास एकदम मतलब देश में जो है छत्तीसगढ़ की गिनती जो है खेलों में बहुत निम्न स्तर पर होने लगा है। तो अगर मेन मांग की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मेन मांग है वो तो है कि व्यायाम शिक्षक का आने वाली शिक्षक भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पद हों, जिससे जितने भी हम बीपीएड एमपीएड के अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन करके जो है छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास करवा सके, खिलाड़ी तैयार करके, जिससे खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम ऊपर ला सके। इस विषय को लेकर किससे मतलब चर्चा की, किसी से आप लोगों ने? जी, चर्चा तो हम लोगों ने लगभग सभी से हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। स्टार्टिंग में जो ज्ञापन देना होता है, हमने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से भी मिल चुके हैं उनसे, और ओपी चौधरी जी से, रमन सिंह जी से भी हमारी मुलाकात हो चुकी। बृजमोहन अग्रवाल जी जब वो शिक्षा मंत्री थे तब भी उनसे मुलाकात हो गई, तो उनके द्वारा भी हमें एक आश्वासन दिया गया था कि भर्ती आएगी करके। और अभी वर्तमान में हम लोग लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रमन सिंह जी से बात हुई है हमारी, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और तुरंत संज्ञान में लेते हुए अगले दिन ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को है ना वो एक पत्र के माध्यम से हमारी समस्याओं को अवगत कराया। और उन्होंने भी ये बताया कि जब NEP 2020 में शारीरिक शिक्षा को एक विषय का दर्जा मिला है बाकी शिक्षकों की तरह, तो आने वाली भर्ती में शारीरिक शिक्षा का भी ज़्यादा से ज़्यादा पद निकले, क्योंकि 2022 में भर्ती आई थी शिक्षक भर्ती, उसमें लगभग 1000 पद खाली होने के बाद भी हमारी एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। तो अभी जो इस वित्तीय वर्ष में बोला गया है कि शिक्षक भर्ती आनी है, उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पद है। बस यही हमारी मांग है, जिससे हमारे साथ भी न्याय हो सके। जी बिल्कुल। आप सभी यहीं के छात्र हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैम, मतलब कुछ यहाँ मतलब रायपुर से ही हैं। रायपुर में बहुत से कॉलेज हैं, तो वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, पहले भी आप लोग जो इस तरीके का कुछ बात रखे तो आश्वासन दिया, आश्वासन से आप लोग आश्वासित नहीं हो पा रहे हैं? मतलब मैम एक तरफ हमको आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन जनरली जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं वहाँ सारे सब्जेक्ट्स के इतने पद हैं जिसमें से इतने कार्यरत हैं और उसमें से कुछ संख्याएं बताती हैं जो कि खाली है। वो सारे सब्जेक्ट्स के दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी व्यायाम शिक्षक का जिक्र नहीं होता मैम। व्यायाम के कोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं होता, जिससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार हमें मतलब अनदेखा कर रही है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, और अभी जो मतलब ये जो अभी का जो माहौल चल रहा है, क्योंकि बिना खेले कूदे सारे लोग मोबाइल में घुस जाते हैं, मोबाइल देखते, टीवी देखते। खेल कूद का कितना महत्व है? मैडम, मैं एक चीज़ आपका ध्यान जो है इसे आकर्षित करना चाहूँगा कि जब देश में जो है नेशनल गेम्स होगा या फिर ओलंपिक होगा,
तब हम एक लिस्ट में देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोई खिलाड़ी चूक से चले तो नहीं गए हैं करके। ये बहुत ही शर्म की बात है और इसकी पूरी पूरी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार जो है ओलंपिक के लिए मेडल की खोज, ओलंपिक में मेडल की टैली में हमारे छत्तीसगढ़ को देखना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। और ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, वो होता है प्राथमिक स्कूल के जो है शारीरिक शिक्षक। और जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे टीजीटी में जो है एक प्राथमिक शिक्षक जो है ट्रेनिंग कराता है शारीरिक शिक्षा के लिए। उसके बाद जो है पीजीटी होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का भी ब्रॉड एरिया है जो साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग करा करके मेडल टैली में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम दिखा सकती है। पर सरकार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सरकार ने हमेशा से ही व्यायाम शिक्षकों को और फिजिकल एजुकेटर्स को अनदेखा किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज नेशनल गेम्स हो चाहे ओलंपिक हो, छत्तीसगढ़ का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं इस लिस्ट को, किसी प्रकार से आपको कोई नाम नहीं दिखेगा छत्तीसगढ़ का। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है, व्यायाम शिक्षक की, स्पोर्ट्स ऑफिसर की अगर भर्ती नहीं करती है, तो आने वाले समय में तो कुछ नेशनल गेम्स में आज मेडल ले रही है लेकिन वो भी दब जाएगा, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ के कंपेयर में दूसरे स्टेट को देखें तो आप देख सकते हैं हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, जहाँ तक कि आप देख लो कि वहाँ पर टीजीटी पीजीटी सभी प्रकार से फिजिकल एजुकेटर्स की भर्ती हो रही है। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। और देखने को मिलता है 10 साल में एक बार, जिसमें कई युवा जो है बेरोजगार हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद सरकार जो है उपेक्षा करती है, एज निकल जाता है और घर में बहुत सारी परेशानियां रहती है। बच्चे बीपीएड एमपीएड करके भटक रहे होते हैं और सरकार उनसे उपेक्षा करती है कि कहीं ना कहीं हमको मेडल मिले करके या फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से जो है एक अच्छा जो समाज का निर्माण हो करके, लेकिन सब्जेक्ट को कोई महत्व नहीं दे रही है। तो मैं सरकार का ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आने वाला समय में फिजिकल एजुकेशन को एक इसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया गया और इस पर सीरियस नहीं हुआ तो आत्महत्या और जो भी क्राइम हो रहे हैं, आज दुष्कर्म हो रहा है, कोई किसी प्रकार से क्राइम हो रहा है, उसका पूरा और पूरा जिम्मेदार जो है एक कहीं ना कहीं सरकार है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, फिजिकली तो फिट करता है, साथ साथ जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ करने का काम एकमात्र सब्जेक्ट है जो फिजिकल एजुकेशन करता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल जो एजुकेशन वो कितना ज़्यादा जीवन में महत्व रखता है। कुछ यहाँ पे छात्राएं भी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आप लोग सभी का आप अपना ओपिनियन बताइए कि अभी जो वैकेंसीज नहीं आ रही है एक व्यायाम शिक्षक को लेके, क्या सोचते हैं कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कहाँ पे रुक गई है, क्या दिमाग में क्या चलता है? क्योंकि पढ़ाई तो एडमिशन तो हर साल होते हैं, जहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैसे जगहों में तो एडमिशन तो हर साल होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लिख के निकल भी जाते हैं। यस मैम, आइडिया नहीं है कि सरकार क्या सोचती है, बट हम जैसे फिजिकल एजुकेशन से बीपीएड एमपीएड करके छात्र हर साल 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के पास आउट हो रहे हैं। वो बच्चे आगे क्या करेंगे, उनके लिए वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। 2019 में लास्ट वैकेंसी आया था व्यायाम शिक्षक का, उसके बाद से अभी तक के कोई वैकेंसी नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे, वैकेंसी नहीं आ रही है, ये कहाँ पे रुक गई है कि अंदर ही अंदर कहीं पे भर्ती हो जा रही है? ऐसा कुछ लग रहा है कि अंदर ही अंदर भर्ती हो जाती है या? जी मैम, ये जो हमारा पोस्ट है ना, उसको कोई और दूसरे को दिया जा रहा है। अगर उस पोस्ट को व्यायाम शिक्षक के जो एक्चुअल में जो उसके हकदार हैं उनको मिलेगा तो शायद आज देश और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका लेवल कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और इसमें अगर व्यायाम शिक्षक को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी तो प्लेयर्स भी अच्छे निकलेंगे। जी जी बिल्कुल। ये ऐसा तो नहीं है कि अभी जो बीएड के डिग्रीधारी जिनको बर्खास्त कर दिया गया था तो उनको बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा ये लेटर लिखा गया था कि व्यायाम शिक्षक में जो है समायोजित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद तो आप लोग जागे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं मैम, इस तरह से नहीं है। जैसा अभी आपने मैम से पूछा था कि अंदर ही अंदर ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया तो नहीं होती है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक विभागीय भर्ती की प्रक्रिया होती है जिसमें सहायक शिक्षक या फिर कुछ अन्य शिक्षक जो होते हैं, अगर वो विभागीय गौरल्ला पिंडा मरवाही में शारीरिक शिक्षा अध्ययन मतलब वहाँ पर महाविद्यालय है, वहाँ से वो विभागीय 2 वर्षीय बीपीएड करके आते हैं या फिर 1 वर्षीय डीपीएड की प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं, तब जाकर उन्हें व्यायाम शिक्षक के पद के रूप में पदोन्नत किया जाता है। तो व्यायाम शिक्षकों की भर्ती आंतरिक रूप से भी होती है, इसके अलावा सीधी भर्ती से जो होनी चाहिए वो प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है। 2019 में अंतिम भर्ती हुआ था, उसके पश्चात से 2023 में शिक्षकों की अन्य भर्ती हुई, परंतु व्यायाम शिक्षकों की एक भी भर्ती नहीं हुई। 2019 से लेकर अब तक यदि कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र जो है अब उम्र की जो
उनकी एज लिमिटेशन जो होती है वो ख़त्म होने वाली है। जैसे कि मेरी खुद की एज है 32 एज है। अब अगर भर्ती अग्रिम 1 वर्ष में या 1-2 वर्षों में नहीं निकलती है तो मैं भी एज लिमिटेशन क्राइटेरिया समाप्त हो जाने की वजह से व्यायाम शिक्षक के पद या फिर आने वाले किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? मैम हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक रूप से जब भी हम जाएं और अपनी जो मांगे हैं वो मंत्री और विधायक महोदय के सामने समक्ष प्रस्तुत करें। ये बात हमारी आगे तक जाए, ऊपर तक जाए और किसी तरह हमारा नोटिफिकेशन भी जारी हो कि हमारी भी भर्ती होनी है। और अगर ये हो जाता है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आंदोलन या फिर अग्रिम कार्यवाही या किसी भी प्रकार का अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। हमारा सरकार से शांतिपूर्वक ही यही अनुरोध है कि वो शीघ्र हमारे लिए भी नोटिफिकेशन जारी करें। बिल्कुल, तो आप ये छात्रों की बात आपने सीधे तौर पर सुनी कि सीधा इनका कहना है कि जो व्यायाम शिक्षक की जो भर्ती है वे सरकार को निकालनी चाहिए। बीते 2019 में व्यायाम शिक्षक की भर्ती निकली थी, लेकिन कुछ जो पद हैं खाली रह गए थे, कुछ भर्तियां हुई, उसे लेकर के ये सारे आज इकट्ठा हुए हैं। अब इनका कहना है कि सारे नेता मंत्री जो अभी तत्कालीन सरकार है, सारे नेता मंत्री से मिलने के बाद भी अभी तक इनके हाथ आश्वासन ही लगा है, आगे कुछ और बातें सामने नहीं आ पा रही है। फिर से मिलने की बात कह रहे हैं और अगर नहीं बात अगर उनकी मानी जाती है तो कुछ आंदोलन या प्रदर्शन करने तक की भी नौबत आ सकती है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।